हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी साइंस की क्लास है कौन सी? 19वीं। कौन सी क्लास है आज हमारी? है क्लास 19वीं। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो हम कल स्टार्ट किया था, क्या किया था? प्रसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, मानव प्रसंचरण तंत्र। तो मानव प्रसंचरण तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कर हार्ट के बारे में पढ़ लिया था और रक्त का प्रवाह पढ़ लिया था। कैसे रक्त आलिंद और निलय में आता है और कैसे किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है, किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, हृदय में किस धमनी से किस सिरा से रक्त प्रवेश करता है और कहाँ से निकलता है। हमने ये सब चीज़ें कल पढ़ ली थी। तो उसके बाद आगे की चीज़ें आज हमको पढ़नी है। क्या करनी है? उसके बाद आगे की चीज़ें आज हमको पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज। तो आज हम मानव प्रसंचरण तंत्र में क्या देखने वाले हैं? ब्लड प्रेशर देखने वाले हैं। क्या? रक्तचाप। क्या पढ़ने वाले? रक्तचाप। तो रक्तचाप होता क्या है? सबने नाम सुना होगा ब्लड प्रेशर का, सबने नाम सुना होगा। तो ब्लड प्रेशर ये होता है कि जब क्या होता है, हृदय क्या होता है? संकुचित होता है। जब हृदय का क्या है, उसी को रक्तचाप बोलते हैं। जब हृदय का रक्त को पंप करना, क्या करना? पंप करना, रक्त को पंप करना। जब रक्त पंप करता है तो क्या करता है? रक्त पंप करता है तो उसमें क्या होता है, जो रक्त वाहिका है उनमें क्या होता है? एक प्रेशर होता है, एक बल, एक दबाव बनता है। क्या होता है? एक बल, एक दबाव बनता है। क्या बनता है? एक दबाव बनता है। उसी दबाव को क्या बोलते हैं? उसी दबाव को क्या बोलते हैं? उसी दबाव उसमें रक्तवाहिकाओं में पड़ने वाले दबाव को, उसी दबाव को बोलते हैं ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तचाप। अब इस रक्तचाप को किस में मापा जाता है? इसको मापा जाता है mmHg। लिखा देखा होगा, क्या होगा? mmHg लिखा देखा होगा। जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि इसके कैसा सीधे नहीं लिख के आता कि इतना ब्लड प्रेशर है। वो किस में लिख के आता? वो कैसा लिख के देखा होगा? जैसे 220 बटे कितना 80 लिख के आया होगा mmHg। क्या? mmHg लिख के आया होगा। तो ये mmHg क्या होता है? ये होता है मिलीमीटर। ये इसको पारे में माया, ये क्या है? मरकरी। एच जी क्या है? पारा है। तो मिलीमीटर मरकरी, क्या? मिलीमीटर मरकरी में ये आता है। तो ये कैसे इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, एक ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। ऊपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायसिस्टोलिक। क्या? डायस्टोलिक क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक बोलते हैं। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। तो इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में मापा जाता है। और इसका वो क्या होता है? इसका माप करने का वो होता है क्या? मिलीमीटर पारा होता है। क्या? मिलीमीटर पारा होता है। क्या? प्रति मिलीमीटर पारे में इसको मापा जाता है। अब सामान्य मनुष्य में जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? वो होता है 120/80। कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर पारा। क्या होता है? मिलीमीटर पारा होता है या मिलीमीटर मरकरी। क्या? मिलीमीटर मरकरी। तो इसमें ये कितना, ये सामान्य मनुष्य का होता है। तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है वो कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। क्या होता है? mmHg होता है। जो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको क्या? सिस्टोलिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। जो ऊपर वाली संख्या है इसको क्या बोला? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक का जो सामान्य मान है, सिस्टोलिक का सामान्य मान कितना होना चाहिए? इसका सामान्य मान होता है 90 से 120 तक। कितना होता है? 90 से 120 तक इसका सामान्य मान होता है। कितना होता है? 90 से 120 तक सिस्टोलिक का सामान्य मान होता है। और डायस्टोलिक का कितना होता है? जो डायस्टोलिक है, जो नीचे का जो डायस्टोलिक है उसका कितना 80 से कितना 60 से 80
होता है उसका कितना 60 से 80 के बीच में होना चाहिए, क्या नॉर्मल माना जाता है, क्या माना जाता है नॉर्मल। जो हाई होता है वो कितना 120 से ज़्यादा होगा, कितना 120 से ज़्यादा और 80 से ज़्यादा, 120 और 180 से यदि ज़्यादा है तो वो क्या है हाई परसेंटेज, हाई रक्तचाप या उच्च रक्तचाप है, क्या उच्च रक्तचाप उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको उच्च रक्तचाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उच्च रक्तचाप बोलते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं भाषा। इसकी भाषा देखते हैं, इसकी भाषा में क्या लिखा है। हृदय के हृदय के संकुचन और विश्राम के दौरान, क्या हृदय के संकुचन और विश्राम के दौरान रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला दबाव, क्या रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला दबाव क्या होता है रक्तचाप होता है, क्या होता है रक्तचाप होता है या ब्लड प्रेशर होता है, क्या ब्लड प्रेशर होता है। यह दाब पारे के मिलीमीटर, क्या पारे के मिलीमीटर में मापा जाता है, क्या पारे के मिलीमीटर में मापा जाता है, या इसको क्या बोल सकते हैं जैसे 120/80 है तो क्या इसको क्या mmHg, क्या mmHg तो क्या बोलेंगे 120/80 पारा मिलीमीटर, क्या मिलीमीटर पारा बोलेंगे, क्या मिलीमीटर पारा बोलेंगे। तो ये किस में पारे के मिलीमीटर में इसको क्या मापा जाता है, इसको किस में, इसको मैंने एक आध बार आगे भी लिखा हुआ लेकिन mmHg का मतलब नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पता। तो रक्तचाप, क्या रक्तचाप को सिस्टोलिक, क्या रक्तचाप को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किसमें, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, किसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में दर्शाया जाता है, किस रूप में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में क्या रक्तचाप को दर्शाया जाता है या व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। जो सामान्य मानव होता है, क्या जो सामान्य मानव का जो रक्तचाप है, क्या जो सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 120/80 mmHg होना चाहिए, कितना 120/80 mmHg होना चाहिए, किसका सामान्य मानव का। जो इसमें जो 120/80 में जो ऊपर की संख्या होती है, क्या जो ऊपर की संख्या होती है उसको ऊपर वाले मान को बोलते हैं सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं ऊपर वाले मान को बोला जाता है क्या सिस्टोलिक, जो कि कितना सामान्य मनुष्य में कितना 90 से 120 के बीच होना चाहिए, कितना सामान्य मनुष्य में 90 से 120 के बीच में होना चाहिए। जो नीचे संख्या लिखी होती है, जो 80 नीचे लिखी हुई है, तो इस संख्या को क्या बोलते हैं डायस्टोलिक बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं डायस्टोलिक बोलते हैं, जिसका मान कितना होना चाहिए, जिसका मान 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। यदि इन मानों के अलावा किसी व्यक्ति का अभी 120 और 80 से यदि अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे उच्च रक्तदाब बोलेंगे, क्या उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, उसको उच्च रक्तदाब बोलेंगे। तो ये था हमारा क्या मानव ब्लड प्रेशर रक्तचाप। अब पढ़ते हैं हृदय के बारे में, और काफ़ी आप लोगों ने सुनते आ रहे होंगे हृदय धड़कता है, क्या हृदय टूटता भी है, दिल टूटता भी है, तो हृदय की दिल की आवाज़ भी सुनते हैं, क्या करते हैं लोग दिल की आवाज़ भी सुनते हैं, वो बोलता है तो उसकी याद देखेंगे उसकी आवाज़ कैसी होती है। तो हार्ट साउंड, क्या हार्ट साउंड जो हृदय का साउंड है वो कैसा होता है, हार्ट साउंड क्या हो उसको में क्या होता है, उसमें क्या आती है लव और डब की आवाज़ आती है, ना कि कोई प्यार मोहब्बत की आवाज़ आती है कि प्यार से सुन ले। तो इसमें क्या आवाज़ होती है हार्ट की लव और डब, परीक्षा में पूछा जाए तो कोई प्यार की आवाज़ मत लिखना, यही आएगा लव और डब। तो हार्ट की आवाज़ साउंड क्या होता है उस क्या होता है वो होता है लव डब, किस रूप में धड़कता है वो लव डब आती है, जब धड़कता है तो जो पंप धड़कता नहीं वो पंप करता है, तो पंप करता है तो कैसे लव डब की आवाज़ आती है। और हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, तो 72 हार्ट बीट होती है, कितनी बार 72 बार लव डब करता है, क्या लव डब करता है फिर 1 मिनट में कितनी बार 72 बार करता है, कितनी बार करता है 72 बार। अब ये देखते हैं कि जब ये धड़कता है तो इसमें करंट और ये कैसे धड़कता है, इसको कौन करंट देता है, ये सब चीज़ें हमको आज देखनी है, जिनको बहुत आराम से देखेंगे, ये परीक्षा में बहुत पूछी भी जाती हैं ये चीज़ें। तो हम देखते हैं इसमें ये जो बिंदु देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐसे नोड, क्या इसको बोलते हैं, इधर लिख देना ऐसे नोड, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ऐसे नोड। ये जो है ये क्या है दूसरा नीचे बिंदु है, इसको बोलते हैं ए बी नोड, क्या बोलते हैं ए बी नोड, क्या बोलते हैं ए बी नोड। ये जो धागे नुमा संरचना ये दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको ये क्या है वंडल हिल्स है, क्या है
एन डी बंडल हिस्स, क्या है बंडल हिस्स है। और ये क्या है, ये जो फैली हुई है ये क्या है, ये पुरकेंजर फाइबर है। ये क्या पुरकेंजर, PURKIN पुरकेंजे फाइबर, क्या है ये पुरकेंजे फाइबर है। तो ये क्या है, ये पुरकेंजे फाइबर है। क्या है, पुरकेंजे फाइबर। अब ये कार्य कैसे करते हैं, अब ये हृदय धड़कता कैसे है तो देखते हैं। जो AB नोड होता है, जो AB नोड होता है, सॉरी AB नहीं, जो SA नोड होता है, कौन सा, जो SA नोड होता है, ये क्या करता है, यही है जो दिल को धड़काता है। ये क्या, यही है जो हृदय को धड़काने के लिए आवश्यक विद्युत धारा का ये क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये क्या करता है, ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। परीक्षा में पूछा जाए कि हृदय में धड़कने के लिए विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, तो वो कौन करता है, SA नोड करता है। क्या करता है, SA नोड उत्पन्न करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक पीसमेकर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्राकृतिक पीसमेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसमेकर। क्या बोलते हैं, पीसमेकर। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा कि गांव में कई लोगों को एक एकदम अचानक से हार्ट क्या होता है, पंप करना बंद कर देता है। क्या करता है, पंप करना बंद कर देता है। जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो कई बार आपने आसपास आपने सुना होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं तो सुना होगा कि उनके हार्ट में क्या, जब गए डॉक्टर के पास गए तो उसने क्या लगाई, एक मशीन लगाई। क्या लगाई, एक मशीन लगाई। क्या लगा दी, मशीन लगा दी। जो क्या होता है, जो मशीन लगाई वो क्या होता है, कृत्रिम पीसमेकर होता है। क्या, जो मशीन हो लगाई तो वो कैसी होती है, वो बैटरी वाली होती है। कैसी, वो बैटरी वाली होती है, जिसकी गारंटी कितनी, सुना होगा कि इसकी 5 7 7 साल 8 साल बाद उसको क्या चेंज करना पड़ेगा। इनकी बैटरी को सुना होगा कि डॉक्टर ने बोला है कि 5 साल 7 साल बाद उसको क्या बदलवा लेना, क्या बदलवा लेना। तो इसमें क्या बैटरी होती है। तो ये क्या 5 से 7 8 साल तक क्या करता है, हार्ट को क्या करंट, जो करंट जो क्या ऐसे नोट देता था, ये क्या होता है, ये किसी कारणवश ये क्या होता, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये क्या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो क्या ये हृदय को करंट मिलना बंद हो जाता है। क्या होता है, हृदय को करंट मिलना बंद हो जाता है, तो वो क्या धड़कना बंद कर देता है। तो जो मशीन जो लगाते हैं, तो वो मशीन क्या करती है, इसको हल्का सा करंट देती है। क्या करती है, हल्का सा करंट देती है, जो कहाँ से होता हुआ, AB नोड से होता हुआ। कहाँ से, जो नोड से होता हुआ, किसमें, AB नोड से होता हुआ बंडल हिल्स से जाता हुआ किसमें, पुरकेंजर फाइबर में पहुंच जाता है। जो पुरकेंजर फाइबर क्या है, इसमें पूरी ये फैली हुई ये रक्तवाहिका है। क्या, ये पूरी रक्त फैले में क्या है, ये पूरी मांसपेशियों में क्या है, ये फैले होते हैं। ये क्या हो, मांसपेशियों में फैला होता है, जो क्या करता है, पूरी मांसपेशियों को में करंट पहुंचाता है। क्या करता है, पूरे मांसपेशियों में ये करंट छोड़ देता है। क्या करता है, ये पूरी मांसपेशियों तक ये करंट पहुंचा देता है। ये विद्युत धारा को क्या पुरकेंजर फाइबर के द्वारा का हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचा देता है। जिससे क्या होता है, जिसके प्रभाव में क्या होता है कि जो हृदय की जो मांसपेशियां वो क्या संकुचित होती हैं, क्या संकुचित होने लगती हैं। क्या होती है, संकुचित होंगी तो एकदम से क्या फैलेंगी, संकुचित होगी फिर क्या पर करेंगी, फैलेंगी। तो यही ये क्या जो मशीन लगाते हैं उसे किसके बदले, ऐसे नोट के बदले, किसके बदले, ऐसे नोट के। तो वो क्या करता है, वो करंट देता है, वो किससे, AB नोट से होता हुआ। ये क्या, ये पुरकेंजर फाइबर का क्या, ये बंडल है। ये क्या पुरकेंजर फाइबर का ही ये क्या है, बंडल है। ये क्या, ये यहाँ पे एक एक करके फैला हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या एक साथ हुए, क्या एक साथ है। तो इसको ये क्या पुरकेंजर फाइबर का ही ये क्या बंडल होता है। तो इसमें क्या है, तो आपने ये चीज़ कई बार दी सुना होगा कि इसके हमारे दादाजी को क्या मशीन लग गई है, क्या हार्ट में मशीन लग गई है, जिसको चेंज करना हो उसी वो मशीन, वही मशीन काम करती है। क्या काम करती है, जो ऐसे नोट काम करती है। क्या, कौन सा काम करती है, जो ऐसे नोट जो काम करता है वही काम कौन करती है, वो मशीन काम करती है। क्या करती है, वो मशीन कार्य करती है। जिससे क्या होता है कि आदमी का जीवन चलता रहता है और हार्ट धड़कता रहता है। तो इसमें ये चीज़ें इनके ये कार्य हैं, ये क्या, ये इनके कार्य हैं। तो ये इसमें AB नोड, और ये चीज़ देखें कि हार्ट कैसे धड़कता है और हार्ट में करंट कौन भेजता है और पूरे में फैलाता कौन है, क्या करता है, फैलाता कौन। तो जो पुरकेंजर जो ये ऐसे नोड है, क्या जो ऐसे नोड है, ये क्या करता है, ये
हार्ट में क्या विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, ऐसे नोड है जो क्या करता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। जो ए बी नोड है ये क्या करता है, ऐसे नोड से विद्युत धारा को प्राप्त करके क्या करता है, ये ऐसे नोड जो है वो विद्युत धारा जो ए बी नोड है वो क्या करता है, विद्युत धारा को प्राप्त करता है। किससे, ऐसे नोड से। किससे, ऐसे नोड से विद्युत धारा को प्राप्त करता है। और किससे, बंडल हिस्से, क्या बंडल हिस्से जो किसके, पुरकेंजर फाइबर के जो बंडल है इनसे होते हुए किसमें, पुरकेंजर फाइबर की कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। क्या, कुछ पुरकेंजर फाइबर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो पुरकेंजर फाइबर क्या करता है, उसको हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचा देता है। क्या करता है, जो पुरकेंजर फाइबर है वो क्या हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचा देता है। क्या करता है, हृदय की फाइबर, हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचा देता है। अब जब किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसको इसकी जगह पे क्या करते हैं, इसकी जगह पर क्या करते हैं, एक कृत्रिम पीसमेकर लगाते हैं। क्या, कृत्रिम पीसमेकर लगाते हैं जो किसके, बैटरी चालित यंत्र होता है। कि जो बैटरी चालित, क्या सर, वो जो बैटरी चालित यंत्र होता है। क्या, तो बैटरी चालित यंत्र होता है। तो ये चीज़ हमने समझी। अब हम इसके बारे में भाषा देखते हैं। तो देखते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड को फुल फॉर्म क्या है, ऐसे नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल। क्या, साइनो एट्रियल नोड। क्या, साइनो एट्रियल नोड। इसको ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। जो क्या होती है, जो क्या करती है, हृदय की धड़कन के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या करती, उत्पन्न करती है। क्या करती है, आवश्यक विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। इसलिए इसे प्राकृतिक पीसमेकर, क्या, पीस मेकर भी कहते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक पीस मेकर भी कहते हैं। तो ये ऐसे नोड, ए बी नोड क्या, ए बी नोड को, ए बी नोड का फुल फॉर्म क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर। क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर है। क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। क्या, एट्री वेंट्रिकुलर नोड है। जो क्या करता है, जो धारा प्राप्त करके, क्या, ये क्या करता है, ऐसे नोड से क्या करता है, धारा को प्राप्त करके किसमें, बंडल हिल्स के से होते हुए, कहाँ, बंडल हिल्स से होते हुए किसमें, पुरकिंजा फाइबर में, क्योंकि किसमें, पुरकिंजे फाइबर के द्वारा ये कहाँ पे, हृदय की मांसपेशियों तक क्या करता है, पहुँचाता है। क्या करता है, हृदय की मांसपेशियों तक पहुँचाता है। जिसके प्रभाव से हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो क्या करती हैं, संकुचित होती हैं। क्या करती हैं, हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और हार्ट क्या करता है, धड़कना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, हार्ट जब हर बार वो क्या करेगा, थोड़ा सा करंट देगा तो वहाँ जाएंगी, फिर तो हार्ट सिकुड़ेगा, फिर जैसे करंट कम होगा तो एकदम से फैलेगा, फिर करंट पहुँचेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा। इसी प्रकार हार्ट क्या करता है, पंप करता है। इसी पे हार्ट पंप करता है। हम देखते हैं आगे। तो क्या, जो ऐसे नोड है, क्या, जो ऐसे नोड की क्या, जो अनियमितता, क्या, कभी कभी क्या होता है, ऐसे नोड क्या होता है कि उसकी अनियमितता हो जाती है, उसमें किसी बाधा के कारण वो क्या सही से कार्य नहीं कर पाती। तो क्या, ऐसे नोड की अनियमितता के कारण हृदय की धड़कनें असामान्य हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, असामान्य हो जाती हैं। जिसे सामान्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, सामान्य बनाने के लिए कृत्रिम पीसमेकर लगाया जाता है। क्या होता है, क्या लगाया जाता है, कृत्रिम पीसमेकर लगाया जाता है। यह एक कैसा, बैटरी चालित यंत्र होता है। यह कैसा होता है, एक बैटरी चालित यंत्र होता है। तो ये हमने देखा हार्ट की पंपिंग, कैसे हार्ट पंप करता है। अब देखते हैं हृदय रोग। अब देखते हैं कुछ हृदय रोग, जो हृदय के रोग हैं वो कैसे होते हैं, जिनका इलाज किया जा सकता है। तो हृदय रोग। तो हृदय रोग में क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कोरोनरी थ्रम्बोसिस। क्या, कोरोनरी थ्रम्बोसिस, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कोरोनरी थ्रम्बोसिस में, इसमें क्या होता है, जो हृदय की जो मांसपेशियां हैं, कि जो हृदय की क्या, हृदय में भी क्या होती हैं मांसपेशियां, हृदय की जो मांसपेशियां उसमें भी क्या रक्त वाहिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, जो हृदय की मांसपेशियां हैं उसमें जो क्या, जो ऐसे 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 देखे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो क्या थी, रक्त वाहिका हार्ट में। जो हृदय की जो मांसपेशियों की जो रक्त वाहिका है उनमें क्या होता है, रक्त का थक्का जमने लगता है। क्या होता कहीं कहीं क्या होता है, उनमें रक्त का थक्का जमने लगता है। क्या होता है, रक्त का थक्का जमने लगता है, जिससे क्या होता है, जो रक्त प्रवाह है, क्या, रक्त के प्रवाह का जो प्रवाह है उसको वो क्या अवरुद्ध होने लगता है। क्या, रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है, जिससे क्या होता है, जिससे हृदय की समस्याएं पैदा होती हैं। क्या होती हैं, हृदय की समस्याएं पैदा होती हैं। एक नाम सुना हो, हार्ट अटैक। क्या, तो ये क्या, ये अलग है, ये है सामान्य भाषा में सभी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ये क्या, सामान्य भाषा में सब लोग बोलते हैं क्या, हार्ट अटैक। लेकिन ये भी क्या, इसको भी क्या, सामान्य भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, इसको भी हार्ट अटैक बोलते हैं। और
भी जितनी बीमारी है उन सबको हार्ट अटैक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। लेकिन ये क्या अलग अलग होती हैं। तो जो हृदय रोग में जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है वो क्या, उसमें क्या होती हैं, जो हृदय की रक्त वाहिकाओं में क्या होता है, उनमें थक्का जमने लगता है। किसकी? हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनकी थक्का जमने लगता है। जो हार्ट अटैक है, जो हार्ट अटैक है उसमें क्या होता है, जो हृदय की जो रक्त वाहिका है वो उनमें भी क्या होता है, अवरुद्ध होने के से क्या होते हैं, हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इनमें क्या, इनमें जो कार्डियक थ्रोम्बोसिस है इसमें क्या होता है, तो इसमें रक्त जमने लगता है। क्या? रक्त जमने लगता है। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है, रक्त जमने के कारण जो क्या उसकी रक्त वाहिका होती हैं वो क्या, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फिर इसी प्रकार क्या आता है, कार्डियक फ्लूइड। क्या? कार्डियक फेलियर। क्या? कार्डियक फेलियर या हृदय फेलियर। क्या? हृदय फेलियर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रक्त वाहिका है इसमें क्या, हार्ट अटैक में क्या थोड़ी सी क्या हुई थी, क्षतिग्रस्त हुई थी। लेकिन क्या है कि जो हार्ट कार्डियक फेलियर होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो इतनी अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं कि उनमें सामान्य रूप से रक्त पंपिंग नहीं कर सकता। क्या कर सकता? सामान्य रूप से क्या होता है, उनमें रक्त पंप नहीं हो सकता। क्या होता है, उनमें सामान्य रूप से रक्त पंप नहीं हो सकता। तो इसलिए वो क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है। वो उसमें फिर क्या होता है, व्यक्ति चला ही जाता है उसमें, या क्या उसकी सर्जरी वगैरह उसकी होती है। एक और है, एक होता है क्या, कार्डियक। कार्डियक क्या बोलते हैं उसको, अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जो हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, क्या जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं वो क्या अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। या क्या होता है इसमें, जो ऐसे नोड है वो क्या करता है, वो अपनी इनकी क्षति के कारण, किनकी, रक्त वाहिकाओं की क्षति के कारण वो क्या करता है, अचानक से हृदय को पंप करना क्या करते हैं, बंद कर देता है। कौन? ऐसे नोड। कौन? ऐसे नोड उसको क्या करता है, पंप करना बंद कर देता है। तो उसमें क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये तीन, इनको सभी लोग क्या, इनको सामान्य भाषा में इन चारों को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। क्या? हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन ये चारों की चीज़ें अलग अलग हैं। चारों को क्या ठीक किया जा सकता है। क्या किया, इनका सही टाइम पे यदि इलाज किया जाए सही तरीके से तो ये क्या सही हो सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति ध्यान रखे। तो देखते हैं ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। क्या? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, हृदय की मांसपेशियों की रक्त वाहिकाओं में, किनमें, हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनकी क्या, जो रक्त वाहिकाओं में जो थक्का जमने लगता है, क्या थक्का जमने की स्थिति को क्या बोलते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त प्रवाह अवरुद्ध होता है। क्या? इसके कारण क्या, रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होता है, जिसे क्या हृदयघात समस्या या स्थिति कहते हैं। क्या? हृदयघात, जिससे क्या हो, हृदयघात की समस्या या स्थिति क्या होती, पैदा होती है। तो क्या होती है, हृदयघात की स्थिति पैदा होती है। फिर आता है क्या, इसके बाद आता है हार्ट अटैक। क्या? फिर आता है इसके बाद हार्ट अटैक। पहले आता है क्या, पहले व्यक्ति को क्या बीमारी होती है, पहले व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा या कोई कार्डियक जो हार्ट फेल होगा तो पहले व्यक्ति को क्या बीमारी होगी, पहले व्यक्ति को बीमारी होगी वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होगा। क्या? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होगा। उसमें जिसमें क्या होगा, उसमें रक्त जमना प्रारंभ होगा। क्या? उसकी जो रक्त वाहिका उनमें रक्त जमना प्रारंभ होगा। फिर आएगा क्या, हार्ट अटैक। उसमें क्या, रक्त कहीं कहीं रक्त जम जाएगा। तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही रक्त कहीं जम जाएगा तो उसको रक्त को प्रवाह होने में समस्या होगी। तो क्या, हार्ट में दर्द होगा। क्या? भयंकर का दर्द होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। जब किसी व्यक्ति को एकदम अचानक से दर्द होता है तो हार्ट अटैक में क्या होता है, अचानक से दर्द होता है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे क्या, किसी ना किसी रक्त वाहिका में क्या रक्त जमा हो जाता है। क्या? रक्त जमा हो जाता है। ये क्या स्टार्टिंग की प्रारंभिक स्थिति होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, हार्ट की 3 स्टेज बोलते हैं। तो हृदय की रक्त वाहिकाओं में अवरुद्ध होने से हृदय की मांसपेशियां क्या, इसमें क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। क्या? इसमें क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। क्या होती है, इसमें क्षतिग्रस्त मांसपेशियां होने लगती हैं। मतलब स्टार्ट हो जाता है मांसपेशी में क्षतिग्रस्त होना। अब जैसे कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई अवरुद्ध हो गया, अब यहाँ से होगा तो ये क्या, यहाँ से या तो फटेगी या कुछ होगी तो ये क्या, या यहाँ से अब नहीं जा पाएगा तो ये ब्लॉक होगी तो ये क्या, आगे का ये आगे के लिए क्या क्षतिग्रस्त होगी। अब आगे ये कार्य नहीं करेगी तो आगे जो भी होगा तो वहाँ तक रक्त ही नहीं पहुँचेगा। तो ये क्या, हार्ट अटैक होता। अब कार्डियक फेलियर। क्या? हार्ट फेल, या इसको क्या बोलते हैं, हृदय फेल बोलते हैं। क्या? हृदय फेल। तो इसमें क्या होता है, अगर हृदय की मांसपेशियों की क्षति इतनी अधिक हो जाए कि हृदय सामान्य रूप से क्या रक्त पंप नहीं कर सकता, इतनी अधिक यदि उनकी जो मांसपेशियाँ उनकी क्षति हो जाए कि हार्ट सामान्य रूप से रक्त को पंप नहीं कर सकते, इसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्या? इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं
कार्डियक अरेस्ट। क्या कार्डियक अरेस्ट? तो कार्डियक अरेस्ट में क्या था, जो हृदय की मांसपेशियों की क्या थी, क्षति, जो हृदय की मांसपेशियों की अत्यधिक क्षति या क्या ऐसे नोड की क्षति के कारण क्या अचानक क्या करता था, हृदय पंप करना बंद कर देता है। क्या करता है, हृदय अचानक से क्या करता, पंप करना बंद कर देता है। क्या करता है, हृदय अचानक से पंप करना बंद कर देता है। ये कार्डियक अरेस्ट, ये चारों की तारों क्या हृदय रोग है। तो अब देखते हैं आगे। तो लिखा डिफरेंट बिटवीन, तो कुछ अंतर है किसमें बता। तो डिफरेंस बिटवीन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। तो इनमें क्या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, इनमें क्या अंतर देखना है। तो इनको देख लेते हैं ये क्या है, कि एंजियोग्राफी क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होता है और बाईपास सर्जरी क्या होती है। ये परीक्षा में पूछी जाती हैं और ये हृदय की जो सब बीमारी है इनको सही करने में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं जो क्या है एंजियो जो ग्राफी होती है, क्या एंजियोग्राफी होती है। तो इसमें क्या होता है, एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है कि इसमें जो हृदय की जो रक्त वाहिकाओं में क्या है, जो ब्लॉकेज हुए हैं, क्या जो ब्लॉकेज हुए हैं, जो हृदय की जो मांसपेशियों में जो रक्त वाहिका है उनमें जो ब्लॉकेज हुए हैं उनकी इसमें क्या मात्रा का पता लगाया जाता है। क्या मात्रा का पता लगाया जाता है। ये क्या है, एक मशीन होती है, इससे क्या हार्ट का क्या जांच की जाती है, क्या जांच की जाती है, उसकी स्कैन वगैरह की जाती है, जिससे क्या ब्लॉकेज का पता लगता है कि इसमें हार्ट में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज हो, कितना ब्लॉकेज है और किस स्थिति पे ये है। तो इसमें क्या, ये तो जो एंजियोग्राफी है इसमें क्या हार्ट की ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। अब देखते हैं जो कौन सा एंजियोप्लास्टी, ये जो एंजियोप्लास्टी है इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें जो हृदय की जो वाहिकाओं में जो क्या होता है, जो रक्त है वो क्या सुचारू रूप से बहाने के लिए, ये क्या है इसमें प्लास्टी मतलब एक कैसी जैसे ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो ब्लॉक हुआ, मान लीजिए ये कोई क्या है रक्त वाहिका, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रक्त ब्लॉक कर दिया, क्या होगा रक्त ब्लॉकेज हो गया, या क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से दीवार, यहाँ से दीवार, यहाँ से दीवार, यहाँ से दीवार क्या होगी, कहीं मोटी होगी, कहीं यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, तो क्या होगा रक्त यहाँ पे जम गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो जो एंजियोप्लास्टी होती है तो इसमें के द्वारा क्या किया जाता है, इसको रक्त को सुचारू रूप से बहाने के लिए या सुचारू रूप से क्या करने के लिए, उसको जो रक्त प्रवाह है उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए उसमें क्या एक स्प्रिंग के नुमा, कैसी जैसे हम लोग स्प्रिंग होती है, क्या एक स्प्रिंग जानते हैं स्प्रिंग, तो उसी के नुमा एक क्या होता है, एक उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टेंट बोलते हैं। क्या एक यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं स्टेंट, क्या STENT, क्या स्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टेंट। तो उसको क्या वो होता है, वो क्या एक स्प्रिंग नुमा होती है जो क्या करती है उसको रक्तवाहिका को उसको क्या फैला देती है, क्या करती है फैला देती है, जिससे क्या होता है उस वहाँ पे रास्ता बन जाता है किसके लिए, ताकि रक्त प्रवाह हो सके। तो इसको क्या करते हैं, इसको तो ये क्या करते हैं, ये सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं, इसको जो ये है स्टेंट है या जो स्प्रिंग है, तो इसको क्या करते हैं, इसको इसमें इसके अंदर क्या करते हैं प्रवेश करा देते हैं। क्या करते हैं, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होता है, क्या करते हैं जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होता है तो इस स्प्रिंग को या स्टेंट को क्या करते हैं डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है इसकी जो दीवार होती है तो इसमें क्या हो जाएगा, अब जब इसमें ये डालेंगे तो ये कैसी दीवार ऐसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसमें जो रास्ता है वो बन जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पे चौड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या यहाँ से फिर रास्ता उसके लिए निकलने के लिए क्या हो रास्ता हो जाएगा, जिससे क्या रक्त प्रवाह आराम से हो सकता है, क्या हो आराम से रक्त प्रवाह हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये स्प्रिंग डालते हैं, ये क्या स्प्रिंग डाल देते हैं। अब देखते हैं जो बाईपास सर्जरी है। अब क्या होता है बाईपास सर्जरी, तो बाईपास सर्जरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है ये पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गई, ये क्या पूरी तरीके से ये ब्लॉकेज हो गई, ये जो रक्त वाहिका है तो पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गई। तो अब मान लीजिए इसमें अगर हम स्प्रिंग या जो स्टेंट है इसको डालेंगे तो ये क्या इससे इस साइड ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरी ब्लॉकेज हो चुकी है, क्या पूरी ब्लॉकेज हो चुकी है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये रक्त वाहिका है इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से काटेंगे और यहाँ से दोनों साइड से काट के क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा के एक अलग से लेके क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे और इसको भी उठा के क्या इसको इससे जोड़ देंगे। तो ये दोनों इसको अलग से जोड़ के क्या करते हैं, ये अलग से इन्होंने ये अलग से क्या रास्ता बना दिया। जैसे हम बनाते क्या, जब क्या करते हैं कोई रास्ता, ये मान लीजिए सड़क है तो यहाँ पे क्या
पुल बनाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे पुल बनाना होता तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ से बगल से क्या रास्ता बना देते, वो क्या होता है बाईपास होता है। क्या होता है बाईपास से यहाँ पे क्या पुल बना देते हैं, फिर इसके बाद ये सीधा सही हो जाता। तो इसी प्रकार इसमें है कि इसी प्रकार इसमें बाईपास है कि उस उतनी जगह उतने भाग को क्या करते काट के उसकी जगह पे दूसरी रक्तवाहिका या उसको क्या करते हैं रक्तवाहिका को दूसरी रक्तवाहिका को वहाँ से जोड़ देते हैं, दोनों को उसको बीच के भाग को काट के तो दोनों साइड से इसको जोड़ते हैं। ये क्या है एक शल्य क्रिया में इसमें किया जाता है। ये कैसी एक शल्य क्रिया है, जिससे अब यहाँ से क्या ये सही हो गई तो यहाँ से क्या आराम से अब रक्त प्रवाह हो सकता है। क्या हो सकता है रक्त प्रवाह हो सकता है, व्यक्ति की मौत नहीं होगी। क्या होगी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। तो ये क्या है ये क्या ये शल्य क्रिया के द्वारा की जाती है। ये किसके द्वारा इस शल्य क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो ये था क्या बाईपास सर्जरी। यही समझ में आया कि बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं जो रक्तवाहिका होती है जो ब्लॉकेज होता है तो उसको क्या काट के अलग करके उसको वहीं से उसमें बाईपास जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बाईपास जोड़ देते बाईपास बना देते हैं, दूसरी रक्तवाहिका को जोड़ के क्या करते हैं दूसरी रक्तवाहिका को जोड़ के उसमें स्थान बना देते हैं। तो अब चलिए इसको देख लेते भाषा में। तो क्या देखते हैं एंजियोग्राफी क्या एंजियोग्राफी। तो ये क्या इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा हृदय वाहिकाओं में ब्लॉकेज की मात्रा का पता लगाते हैं। क्या करते हैं ब्लॉकेज की मात्रा का पता और स्थिति का पता लगाते हैं। क्या कैसी स्थिति है और उसका कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं देखते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है इस प्रक्रिया के दौरान हृदय की वाहिकाओं में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से बनाने के लिए क्या करते हैं स्टेंट नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है जो क्या करता है वाहिकाओं जो रुधिर वाहिकाओं की दीवारों को क्या करता है फैलाकर अवरोध को खोल देता है। तो क्या किया था स्प्रिंग लगाई थी तो उसको क्या अवरोध खुल गया था। क्या जो अवरोध था वो क्या खुल गया था और रक्त प्रवाह सुचारू रूप से क्या रक्त प्रवाह होने लगा था। अब देखते हैं आगे बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में क्या इसमें अवरुद्ध रक्त वाहिका में रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से बनाने के लिए उसके समांतर क्या करते हैं एक रक्त वाहिका जोड़ देते हैं। क्या करते हैं एक रक्त वाहिका दूसरी रक्त वाहिका को क्या करते हैं जोड़ दिया जाता है। यह शल्य क्रिया है। यह कैसी है ये एक शल्य क्रिया के द्वारा किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह के द्वारा इसको किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें थी। अब इनमें अंतर समझ में आ गया होगा कि किस किस में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी क्या क्या है। तो एक क्या है एक के द्वारा उसका पता लगाया जाता है, दूसरे में जो अगर कम है तो उसके द्वारा उसको इलाज किया जाता है। जब कोई उपाय नहीं चलता तो क्या बाईपास सर्जरी फिर की जाती है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक नाम सुना होगा बिलो बेबी सिंड्रोमा। क्या नाम सुना होगा बिलो बेबी सिंड्रोमा जो जिसमें क्या होते हैं बच्चे नीले पड़ जाते हैं। तो उसको देखते हैं। तो आप लोगों ने क्या नाम सुना होगा बिलो बेबी सिंड्रोम। क्या बिलो बेबी सिंड्रोम इसमें क्या होता है बिलो बेबी सिंड्रोम में क्या आपने देखा होगा कि बच्चे क्या होते हैं नीले पड़ने लगते हैं। क्या होते हैं बच्चों का रंग क्या होता है जो बच्चे ये क्या बच्चों में होता है। ये पहली बार तो ये किन में बच्चों में होता है। किन में बच्चों में होता है। किन में होता है बच्चों में होता है। तो किन में होता है बच्चों में होता है। इसी को कई बार क्या बोलते हैं इसी को आपने सामान्य नाम में सुना होगा। क्या नाम सुना होगा इसको सामान्य नाम सुना होगा कि हृदय में छेद। क्या नाम सुना होगा हृदय में छेद के नाम से जानते होंगे कि इसके कई बार सुना होगा मूवियों में देखा होगा कि कई बार मूवियों में दिखाया जाता है किसी बच्चे के छेद होंगे हृदय में क्या होता है छेद होता है बोलते हैं तो हृदय में छेद है। तो इसी को बोलते हैं क्या हृदय में छेद। इसी से क्या होता है बिलो बेबी सिंड्रोम होता है। इसी से ये बिलो बेबी सिंड्रोम बीमारी है। ये क्या बीमारी। तो इसमें ये क्या है ये क्या है दोनों जो दायां और जो बायां आलिंद होता है। क्या जो दायां और बायां आलिंद होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है कुछ जगह छूट जाती है। ये दोनों क्या अलग नहीं हो पाते। इन दोनों में क्या एक रास्ता होता है। क्या एक ये दोनों क्या होते हैं इन दोनों के बीच में क्या होते हैं एक छिद्र पाया जाता है। ये क्या इन दोनों के बीच में छिद्र पाया जिसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फॉरमेन ओवेल बोलते हैं। क्या फॉरमेन ओवेल क्या बोलते हैं फॉरमेन ओवेल बोलते हैं या हृदय में छेद बोलते हैं। क्या हृदय में छेद। तो ये क्या दोनों आलिंदों के बीच में क्या होता है कि एक छेद रह जाता है। क्या जो क्या भर नहीं पाता। जो बच्चों में क्या होता है कई बार बच्चों में भर नहीं पाता जन्म के बाद भी वरना ये होता है सब में और जन्म के पहले क्या होता है भर जाता है। क्या सब में होता है भर जाता है लेकिन कुछ में क्या होता है ये जन्म के बाद भी क्या होता है भरता नहीं है। क्या होता है भरता नहीं है। तो ये होता है।
और ये किससे, ये क्या, इसमें जब आदमी जो इंसान है, जो बच्चे हैं, जो मानव हैं, उनमें क्या होता है, दो प्रकार का रक्त रक्त बहता है। कितना, एक नंबर तो एक तो क्या, ओटू युक्त। ओटू युक्त मतलब क्या, शुद्ध रक्त। नंबर दो ओटू रहित मतलब अशुद्ध रक्त। नंबर एक शुद्ध और नंबर दो अशुद्ध रक्त। कैसे, नंबर एक शुद्ध और नंबर दो अशुद्ध रक्त। तो क्या होता है इसमें कि जब बच्चे ये छेद होता है, क्या होता है, जब दोनों आलिंदों के बीच में क्या होता है, ये छेद होता है, जो हृदय में छेद होता है। तो क्या होता है कि जब हृदय के, जब दाएं आलिंद में, सॉरी बाएं, जी क्या, बायां, ये दायां, जब बायां आलिंद में क्या होता है, शुद्ध फेफड़ों से शुद्ध होके जो रक्त, फेफड़ों से शुद्ध होके रक्त किसमें, दाएं बाएं बाएं आलिंद में आता है। किसमें, बाएं आलिंद में आता है। तो क्या होता है, ये रक्त किसमें, ये इसमें छेद होने के कारण ये क्या, दाएं आलिंद में भी पहुंच जाता है। क्या होता है, दाएं आलिंद में भी पहुंच जाता है, दोनों में पहुंच जाता है। और जो अशुद्ध रक्त किस में आता है, दाएं आलिंद में आता है। तो ये किसमें, अशुद्ध रक्त बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। तो ये क्या, मिक्स होने लगता है, ये क्या, मिक्स होने लगता है। मिक्स होने के कारण क्या होता है इसमें, और जो मिक्स होने के कारण क्या होता है, जो रक्त होता है इसमें क्या, हीमोग्लोबिन की क्षमता क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो इसमें क्या, ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन वहन की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जब बच्चे की क्या, बच्चे के शरीर में क्या, O2 की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बच्चा क्या, तो बच्चा क्या, नीला पड़ जाएगा। क्या, नीला पड़ जाएगा। और बच्चे की क्या, मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। बच्चा या कोई भी हो तो उसकी, व्यक्ति की जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे फॉर्मेन ओवल बोलते हैं। क्या, फॉर्मेन ओवल, या पूरा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, पेटेंट फॉर्मेन ओवल बोलते हैं। क्या, पेटेंट फॉर्मेन ओवल बोलते हैं इसको, पूरा पूरा इसको पूरा नाम PATENT, इसका PA, पेटेंट फॉर्मेन ओवल होता है इसका पूरा नाम। इसको इस शॉर्ट में बोलते हैं PFO बोलते हैं। क्या, PFO बोलते थे। तो ये चीज़ समझ में। और एक दूसरा क्या, इसकी ये क्या, नंबर एक, और दूसरी चीज़ ये कि दो तरीके से होता है। एक क्या, एक तो ये क्या, प्लांट फॉर्मेन ओवल के से होता है ये बच्चों में। और नंबर दूसरा क्या होता है, नंबर दूसरा होता है जो नाइट्रेट पॉल्यूशन। क्या, जो नाइट्रेट पॉल्यूशन, नाइट्रेट पॉल्यूशन में क्या होता है, नाइट्रेट पॉल्यूशन में होता है, ये क्या होता है, ये नाइट्रेट युक्त ये जल पीने से होता है। क्या, नाइट्रेट युक्त क्या, जल पीने, पानी पीने से। क्या, पानी पी लेने से। जब नाइट्रेट युक्त क्या करेंगे, हम पानी पिएंगे। तो पानी पिएंगे तो नाइट्रेट क्या करेगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, और उसमें क्या, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी। क्या होगी, हीमोग्लोबिन की संख्या नाइट्रेट की उसमें कम हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन की संरचना नष्ट हो जाएगी तो उसमें क्या, उसमें भी किसकी, O2 की बहन की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर भी क्या, फिर वही बीमारी हो जाएगी। क्या होगा, फिर वही बीमारी हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी, ये समझ में आया को। अब इसको भाषा के रूप में हम देखते हैं। तो ये व्यक्ति में कितना O2 युक्त शुद्ध रक्त बहता है, जिसे जो कहते होता है ब्राइट रेड होता है, या क्या, चटक लाल होता है। क्या, चटक लाल। और ऑक्सीजन रहित रक्त युक्त तो अशुद्ध रक्त वो क्या, पर्पल रेड होता है। क्या, पर्पल रेड, या क्या, बैगनी। कैसा होता है, बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग होता है। तो अब देखते हैं इसमें, ये समझ में आया होगा। तो रक्त में क्या, रक्त में क्या होता है, बिलो बेबी सिंड्रोमा में क्या होता है, इसमें जो रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, बिलो बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन की क्या होती, कमी होने लगती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होने पर ये क्या होता है, रक्त का रंग कैसा, बैगनी लाल होने लगता है। कैसा, बैगनी लाल हो जाता है। किसका, रक्त का रंग। जिसके कारण क्या होता है, बच्चों के जो होंठ हैं, नाखून हैं, त्वचा हैं, ये कैसे नीले रंग के दिखने लगते हैं। क्या होते हैं, नीले रंग के दिखने लगते हैं।
इस अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस अवस्था को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ये कितने दो प्रकार या दो कारण से हो सकता है। कितने कारणों से? दो कारणों से हो सकता है। नंबर एक नाइट्रेट पॉल्यूशन, क्या? नंबर एक नाइट्रेट पॉल्यूशन, नंबर दो पेटेंट फॉर्मेन ओवेल, क्या? पेटेंट फॉर्मेन ओवेल के या पीएफओ के द्वारा या हृदय में छेद के द्वारा। क्या बोलते हैं? हृदय में छेद के द्वारा। तो नाइट्रेट पॉल्यूशन में क्या होता है? जो नाइट्रेट होती है वो क्या, जो नाइट्रेट होती है वो क्या, जल युक्त नाइट्रेट युक्त जल पीने से क्या होती है? जो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्या? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और क्या होता है? रक्त में O2 की कमी हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या रक्त में क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढो नहीं पाएगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को नहीं ढो पाएगा, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब देखते हैं दूसरी चीज। तो दूसरा क्या? पेटेंट फॉर्मेन ओवेल, क्या? पेटेंट फॉर्मेन ओवेल या OPF पेटेंट फॉर्मेन ओवेल या हृदय में छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय में छेद बोलते हैं। तो ये क्या, ये दोनों आलिंदों के दाएं और बाएं आलिंदों के बीच में क्या एक छेद रह जाता है। क्या? एक छेद रह जाता है। तो इसमें देखते हैं भ्रूण के हृदय के दाएं और बाएं आलिंद के बीच में क्या एक छिद्र पाया जाता है। क्या होता है? एक छिद्र पाया जाता है। किसके? जो भ्रूण होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनके दाएं और बाएं आलिंद के बीच में क्या एक छिद्र पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। जो क्या होता है? कुछ स्थितियों में जन्म के बाद भी क्या होता है? यह छिद्र बंद नहीं हो पाता। क्या होता है? जन्म के बाद भी क्या होता है? यह छिद्र बंद नहीं होता। जिससे क्या होता है? जिसके कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त कैसे मिश्रित होने लगते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या हो जाते हैं? मिश्रित होने लगते हैं। फलस्वरूप रक्त में O2 की कमी पैदा होती है। क्या होती है? O2 ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी हो जाती है। और बच्चे का शरीर कैसा? नीला दिखने लगता है। क्या होता है? बच्चे का शरीर कैसा होता है? नीला दिखने लगता है। तो ये था ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या था? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखते हैं अन्य जीवों में क्या देखते हैं? जो उनके हृदय हैं, जो अन्य जीवों के हृदय, तो हृदय में कितने चैम्बर देखते हैं? अन्य जीवों में हृदय के कितने कितने चैम्बर होते हैं? कितने कितने चैम्बर होते हैं? तो देखते हैं फिश है, फिश में कितने? 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर होते हैं। जो मछली हैं उनमें कितने? हृदय में कितने? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने? 2 चैम्बर। जो एम्फीबिया हैं उनमें कितने? 3 चैम्बर होते हैं। कितने? 3 चैम्बर। जो रेप्टाइल हैं, कौन से? जो रेप्टाइल हैं उनमें कितने? उनमें भी 3 चैम्बर होते हैं। पर लेकिन किसमें? जो डायनासोर है उसमें कितने? 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। एम्फीबिया मतलब जो उभयचर हैं। क्या? जो उभयचर होते हैं। रेप्टाइल मतलब जो खिसकते हैं, जो जमीन पर रेंगते हैं। बर्ड मतलब चिड़िया, चिड़ियों में कितने? 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर। और मैमल्स मतलब जीव जंतु, जो हम मानव स्तनधारी, तो ये इनमें कितने होते हैं? इनमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अब इनमें क्या होते हैं? कुछ होते हैं कैसे? समतापी, कुछ होते हैं विषमतापी। क्या होते हैं? जैसे मछली और ये रेप्टाइल तक ये कैसे, और ये बर्ड और मैमल ये कैसे होते हैं? ये कहते हैं ये समतापी होते हैं। क्या? समतापी। ये कैसे? ये समतापी होते हैं। इसमें समतापी का मतलब इनमें क्या होता है? तापमान नियंत्रण करने की क्या क्षमता होती है। क्या? तापमान को क्या नियंत्रण कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं? विषमतापी होते हैं। ये कैसे? विषमतापी। इनका तापमान कैसे? इनका तापमान क्या था? परिवेश के अनुसार इनका क्या तापमान होना चाहिए। इनका क्या था? परिवेश के अनुसार ही उनका तापमान होना चाहिए। तो ये चीज़ें। अब इतना तो पढ़ लिया। अब क्या बचा था? अब बचा था हमारा ब्लड वेसल्स बची थी। क्या? धमनी, सिरा, वेन और कैपिलरी। अब ये हमारी 3 चीज़ें बची हैं। क्या बची हैं? 3 चीज़ें बची हैं। तो अब इन 3 चीज़ों को समझते हैं, तीनों को पढ़ते हैं। इन तीनों को पढ़ते हैं। तो आर्टरी, धमनी क्या होती है? तो धमनी क्या होती है? ये जो धमनी होती हैं ये क्या होती हैं? ये हृदय में धमनियों में पहली बात तो क्या, धमनियों में धमनी, ये साइड सिरा, तो धमनी और सिरा। तो धमनी में पहली बात तो क्या, शुद्ध रक्त बहता है। क्या? शुद्ध रक्त। क्या? शुद्ध रक्त बहता है। कैसा होता है? शुद्ध रक्त बहता है। कैसा? शुद्ध रक्त। और ये क्या करती है? शरीर के, तो जब इसमें शुद्ध बहता है तो इसमें क्या अशुद्ध बहेगा। क्या होगा? इसमें अशुद्ध होगा। इसमें सिरा में क्या अशुद्ध रक्त बहेगा।
कैसा, शिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन इसमें जो शुद्ध रक्त बहता है तो इसमें एक जो धमनी होती है, जो क्या एक धमनी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वो क्या होती, फुफ्फुस धमनी। क्या होती, फुफ्फुस धमनी। धमनी में क्या होता है, तो फुफ्फुस धमनी में क्या, इस साइड लिख दो, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी में क्या, अशुद्ध रक्त। ये क्या इसका अपवाद है। और इसमें जो एक में सिरा है, जिसमें क्या एक सिरा है जिसमें क्या शुद्ध रक्त बहता है। क्या एक सिरा है जो क्या फुफ्फुस सिरा है। ये क्या फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा में क्या शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। तो जो धमनी है ये क्या करती है, ये शरीर जो ये हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर क्या शरीर के अन्य भागों तक, क्या अन्य भागों या ऊतकों तक ये क्या करती हैं, धमनी पहुंचाती हैं। ये क्या करती हैं, धमनी जो होती हैं ये शुद्ध रक्त को कहाँ तक पहुंचाती हैं, अन्य भागों तक पहुंचाती हैं, शरीर के ऊतकों तक पहुंचाती हैं। जो सिरा है ये क्या करती हैं, ऊतकों और अन्य भागों से लेकर अशुद्ध रक्त को कहाँ तक, फिर से कहाँ, ये फेफड़ों तक पहुँचाती हैं। ये कहाँ, फेफड़ों तक पहुँचाती हैं। ये क्या करती हैं, ये फेफड़ों तक ले जाती हैं। कैसे, अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती हैं, ये फेफड़ों तक ले जाती हैं। जो सिराएं होती हैं ये शरीर में क्या बाहर की ओर होती हैं। ये क्या बाहर की ओर होती हैं। दिख रहा होगा इसमें कुछ ये दिख रही हैं, ये क्या है, ये सिरा है। और ये जो दिख रही है ये क्या धमनी है। ये क्या, ये अंदर की तरफ होती हैं। ये सिरा है, ये क्या, ये मुलायम होती हैं। ये क्या मुलायम होती हैं। तो और जो धमनी होती हैं वो कैसे अंदर की तरफ होती हैं, कैसे अंदर की तरफ होती हैं। ये क्या, और जो सिरा जो धमनी होती हैं ये क्या होती हैं, इनकी जो दीवार होती है वो कैसी, थोड़ी मोटी होती है। कैसी होती है, इनकी दीवार थोड़ी कैसी मोटी होती है। इनकी कैसी, पतली होती है। इनकी कैसी, पतली होती है। ये कैसी होती है, इनकी दीवार पतली होती है। तो ये क्या धमनी है, ये सिरा। समझ में आया होगा धमनी और सिरा में। तो अब इनको देख लेते हैं भाषा में। धमनी, सिरा, धमनी और सिरा। धमनी रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। क्या करती हैं, धमनी जो होती हैं वो हृदय से रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। जो सिरा वेन होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिरा रक्त को शरीर के अन्य या विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाती हैं। क्या, हृदय तक या फेफड़ों तक, कहाँ तक, फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। क्या करती हैं, हृदय तक पहुंचाती हैं। कहाँ तक, हृदय तक पहुंचाती हैं। धमनियों में क्या होता है, धमनियों में प्रायः क्या होता है, ओटो युक्त या क्या शुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है, ओटो युक्त या कैसा शुद्ध रक्त बहता है। किनमें, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद के लिए किसमें, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फुफ्फुस धमनी। क्या होती है, फुफ्फुस धमनी में कैसा होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। जो सिराएं होती है, सिरा में क्या प्रायः ओटो रहित या अशुद्ध रक्त ढोती हैं। या क्या करती है, अशुद्ध रक्त ढोती हैं। अपवाद स्वरूप क्या, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा में कैसा, शुद्ध रक्त, कैसा शुद्ध रक्त बहता है। इसमें क्या, अशुद्ध, अशुद्ध, कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों की जो क्या होती है, जो धमनियों की दीवार होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। इनमें क्या होता है, रक्तदाब कैसा होता है, अधिक होता है। क्या होता है, रक्तदाब अधिक होता है। तो क्या होता है, रक्तदाब अधिक होने के कारण, और इसमें क्या होता है, जो वाल्व होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जब किसी चीज़ में क्या दाब, प्रेशर अधिक रहेगा तो उसमें क्या वो क्या वापस होगा। अब मान लीजिए जैसे ये क्या धमनी है, ये क्या धमनी, अब इसमें क्या प्रेशर कैसा हाई है, तो ये क्या जो इस साइड को जाएगा तो वो क्या वापस लौट पाएगा, नहीं लौट पाएगा, क्योंकि पीछे से प्रेशर पर लगा है। तो इसमें क्या, इसमें वाल्व नहीं होते। क्या, इसलिए इसमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं। जबकि जो सिरा होती है वो क्या ढीली ढीली होती हैं। कैसी, ढीली ढीली होती हैं। तो सिरा की दीवार पर ये कैसी, पतली होती है। ये कैसी, सिरा की दीवार कैसी, पतली होती है। इनमें रक्त दाब कैसा होता है, कम होता है। कैसा, कम होता है। और इसमें क्या वाल्व जो क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। जब ये क्या पतली है तो इनमें क्या रक्त इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जब जाना इधर है तो इधर भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें कुछ दूरी पर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, ताकि ये क्या रक्त वापस ना आ पाए। क्या हो, वापस ना आ पाए। इसमें वाल्व होते हैं, किसमें, सिरा में। धमनियों में क्या, शरीर के अंदर ये धमनियाँ होती हैं वो क्या शरीर के अंदर की तरफ पाई जाती हैं। कहाँ, शरीर के अंदर की तरफ। जो सिराएं होती हैं वो शरीर के बाहर की तरफ पाई जाती हैं। कहाँ पाई है, शरीर के बाहर की तरफ। अब देखते हैं कैपिलरी या केशिका। तो कैपिलरी या केशिका कैसे काम करती है। जो कैपिलरी जो केशिका है वो कैसे काम करती है, इसको देखते हैं। तो कैपिलरी और केशिका ये क्या करती है, ये एक साइड क्या है, ये सिरा है, एक साइड ये क्या है, ये सिरा है, एक साइड ये क्या धमनी है। क्या है, धमनी। और ये क्या है, ये है केशिका। ये क्या है, ये केशिका जाल है। ये क्या है, केशिका जाल है। ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊतक होगा। यहाँ पे क्या, कोई ऊतक होगा। तो इसमें क्या होता है
कि हृदय से क्या आता है, जो शुद्ध रक्त आता है, क्या जो शुद्ध रक्त आता है, तो हृदय जो शुद्ध रक्त है, जो धमनी का क्या कार्य है कि उसको शुद्ध रक्त को ऊतकों तक पहुंचाना। तो ये क्या, ये ऊतक है। तो ये धमनी किस में बटी होती, केशिकाओं में बटी होती। किस में बटी होती, केशिकाओं में। तो धमनी जो केशिकाओं में बटी होती है, तो केशिकाओं से रक्त होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, ऊतक में पहुंचेगा। तो ऊतक में क्या होगा, ऊतक में क्या पढ़ाया था, ऊतक में क्या होता है, कैसी होती, अर्धपारगम झिल्ली होती। तो क्या होती, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या होगा, इसमें जो ऊतक में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या इसमें रक्त में भेज देगा, और जो इसको ज़रूरत होगी श्वसन की क्रिया के लिए, वो रक्त से क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, ले लेगा, क्या करे, ऑक्सीजन का ग्रहण कर लेगा। और सिरा और ये क्या आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये क्या जाल फैला हुआ होता। तो इससे क्या, जब यहाँ से जब सारे की जो ये क्या धमनी सारे पूरे शरीर में ऊतकों तक रक्त भेजेगी, तो उनसे क्या, उनमें क्या शुद्ध ऑक्सीजन वो ले लेंगे, क्या ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य पदार्थ हैं उनको क्या रक्त में भेज देंगे। तो ये क्या, इसके बाद यहाँ के शुद्ध, इसके बाद जब इसमें ये कैसा हो गया, ये अशुद्ध रक्त हो गया, क्या अशुद्ध रक्त हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और लवण वगैरह मिल चुके, तो क्या अशुद्ध रक्त हो। तो फिर ये क्या, ये केशिकाएँ होती हैं, ये कैसी अर्धपारगम। तो ये शुद्ध रक्त के बाद ये किसमें, ये रक्त अशुद्ध होने के बाद किसमें, सिराओं में चला जाता है। यहाँ से कैसा शुद्ध आया, तो यहाँ से इसमें होते हुए कि किससे, ऊतकों से होते हुए किसमें, सिरा में चला गया, किसमें, सिरा में चला गया। तो सिरा क्या करेगी, फिर से शुद्ध होने के लिए रक्त को भेज देगी। तो ये क्या होता है, केश का जाल होता है, इसी को ये केश का जाल बोलते हैं। इस प्रकार से ये क्या कार्य करती हैं, क्या केशिकाएँ कार्य करती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो केशिका होती है वो धमनी और क्या सिरा के बीच अंतरजाल होता है। क्या जो केशिका होती है वो धमनी और सिरा के बीच में क्या होता है, अंतरजाल होता है। क्या होता है, अंतरजाल होता है। क्या होता है, अंतरजाल होता है। इनकी कोशिकाओं में क्या, इनकी कोशिकाओं की दीवार अत्यंत कैसी होती, पतली होती है। क्या होती है, इनकी कोशिकाओं की दीवार कैसी होती है, अत्यंत पतली होती है। यह क्या करती है, विसरण के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा ऊतकों के साथ O2 एवं पोषक तत्वों का क्या आदान प्रदान करती हैं। ये क्या करती है, O2 के साथ क्या पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। मानव रक्त में कभी भी धमनी और सिराओं के क्या, जो मानव का जो रक्त होता है वो क्या धमनी, सिरा और जो केशिकाओं के जाल से क्या होता है, बाहर नहीं निकल सकता। क्या बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये क्या होता है, ये बंद परिपथ में घूमता है। कैसे में घूमता है, ये बंद परिपथ में घूमता है। इस प्रकार के परिसंचरण को क्या पढ़ाया था, ये क्लोज या बंद परिसंचरण तंत्र है। ये क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।